बच्चों, आप लोगों को 12th क्लास का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस का समरी का वीडियो गया होगा। साथ ही साथ लाइन बाय लाइन का भी वीडियो आपके पास गया होगा और दोनों वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर भी पहुंच गया हो। तो क्वेश्चन आंसर हम समझते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे और उस क्वेश्चन आंसर जो आप लिखे हैं उसको सामने रखिए, क्योंकि उसको अब हिंदी हम समझा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू। सोफी किस प्रकार का पारिवारिक आर्थिक स्थिति से संबंध रखती थी। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। उसके पारिवारिक आर्थिक स्थिति के क्या संकेत हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है पारिवारिक आर्थिक, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि। अर्थात सोफी वह किस प्रकार का आर्थिक स्थिति की जिंदगी गुजार रही थी। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ उच्च वर्गीय थी तो आपको संकेत लिखना पड़ेगा, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। अगर कहते हैं कि मिडिल तो उसका संकेत लिखना पड़ेगा। मतलब जैसा आप कहते हैं उसको संकेत से सिद्ध करना पड़ेगा। तो आंसर देखिए, सोफी बिलोंग टू मिडिल लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब सोफी मध्यम निम्न वर्गीय सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करती थी। मिडिल लोअर मतलब मिडिल भी नहीं थी, लोअर भी नहीं थी, उसके बीच में। द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस आर फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति की संकेत सबसे पहले, हर फादर वाज एन एम्प्लॉयड पर्सन। उनके पिताजी एक बेरोजगार व्यक्ति थे। उसके संकेत क्या है देखिएगा। एंड ही हैड नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट फैमिली, और उन्हें अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं थी। सेकेंड, दूसरा, सोफी वर्कड इन ए बिस्किट फैक्ट्री टू कंटिन्यू हर एजुकेशन। सोफी एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी अपने शिक्षा को जारी रखने के लिए। तीसरा, थर्ड, हर ब्रदर वेर ऑल्सो आउट ऑफ स्कूल। उनके भाई भी शिक्षा से बाहर थे, यानी कि स्कूल से बाहर थे पैसे के अभाव में। हर हाउस वाज फुल ऑफ डर्टी एंड स्मोक, और उनका घर गंदगी और धुआं से भरा था। तो बच्चों, ये सारे इंडिकेटर से सिद्ध होता है कि वो मिडिल लोअर की थी। अब आगे देखिए, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसे इन दिस लेसन। क्या सोफी वास्तव में इस पाठ में डैनी कैसे से मिली। व्हेन डिड सी डैनी कैसे इन पर्सन, और वह डैनी कैसे को जीता जागता व्यक्ति के रूप में कब देखी। यह है सवाल। तो आंसर है नो, नहीं। सोफी नेवर मेट डैनी कैसे इन दिस लेसन। सोफी इस पाठ में कभी भी डैनी कैसे से नहीं मिली। शी सॉ डैनी कैसे इन पर्सन, वह डैनी कैसे को जीता जागता व्यक्ति के रूप में देखी। When डैनी कैसे used to come to play match at यूनाइटेड नेम प्लेग्राउंड। जब डैनी कैसे फुटबॉल मैच खेलने आया करता था यूनाइटेड नाम के प्लेग्राउंड में। एंड when सोफी used to go watch the match, और जब सोफी मैच देखने जाया करती थी with her father and brothers, अपने पिताजी और भाइयों के साथ। नंबर तीसरा,
डिस्क्राइब सोफीज फादर, सोफी के पिता का वर्णन करें। सोफीज फादर वाज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, सोफी के पिताजी एक बेरोजगार व्यक्ति थे। ही डिड नॉट केयर अबाउट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह पारिवारिक जिम्मेवारी का ख्याल नहीं रखते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, वह टेलीविजन देखने के बड़ा शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो बच्चों इसमें कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है, और कीजिएगा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग मैच, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब वह टेलीविजन देखने के शौकीन थे, मैच देखने के शौकीन थे, खाने के शौकीन थे और पीने के शौकीन थे। ही हैड ए फॉल्टी बाईसाइकिल, उनके पास एक खटारा साइकिल था। हिज अपीयरेंस वॉज फैट एंड प्लम्पी, उनका आकृति मोटा और गोल मटोल था। ही हैड नथिंग केयर अबाउट हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, उन्हें अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं था। तो इस प्रकार से उनके पिताजी का वर्णन है। अब आगे देखिए। डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ दिस लेसन नेम्ड गोइंग प्लेसेस, इस पाठ का जो है मैसेज यानी कि संदेश लिखना है कि क्या मैसेज है। द राइटर एयर बार्टन हैज गिवन मैसेज द न्यू जनरेशन, लेखक एयर बार्टन साहब जो है नई पीढ़ी को संदेश दिए हैं। इन द प्रेजेंट डे, वर्तमान समय में, न्यू जनरेशन वांट टू फ्लाई इनटू द स्काई ऑफ इमेजिनेशन, नई पीढ़ी कल्पनाओं के आकाश में उड़ना चाहती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, दे लीव द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, वे लोग वास्तविकता के जमीन को छोड़ देते हैं। एंड गेट इट्स डिसास्टर रिजल्ट एज सोफी, और सोफी के तरह भयानक नतीजे को प्राप्त करते हैं। वी शुड लिव इन प्रैक्टिकलिटी एज जेंसी, हमें जेंसी की तरह व्यवहारिकता में जीना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी मतलब व्यवहारिकता। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन नेम्ड गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस नाम के इस पाठ का शीर्षक को जस्टिफाई करें कि सही है कि नहीं। द टाइटल ऑफ दिस लेसन गोइंग प्लेसेस इज करेक्ट, इस पाठ का जो शीर्षक है गोइंग प्लेसेस वह सही है। बिकॉज, क्योंकि गोइंग प्लेसेस मीन्स लिविंग द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है वास्तविकता के जमीन को छोड़ देना। द होल लेसन मूव्स अराउंड ऑन दिस थीम, संपूर्ण पाठ इसी मुद्दे पर घूमता है। सोफी बिहेव्ड इन दिस लेसन एज सेम, सोफी वैसा ही इस पाठ में व्यवहार की है। एंड गॉट इट्स रिजल्ट, और उसका नतीजा भी प्राप्त कर ली है। सो इट्स टाइटल इज एक्यूरेट, इसलिए इसका शीर्षक सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी डिसाइड टू वॉक बाय द कैनल इन द पार्क, सोफी पार्क में नहर के किनारे जाने का निर्णय क्यों ली। व्हाट डिड शी डू देयर, और वहां पर वह क्या की। सोफी डिसाइडेड टू वॉक बाय द कैनल, सोफी नहर की ओर जाने का निर्णय ली। बिकॉज, क्योंकि, शी इमेजिन दैट, वह कल्पना की कि इफ डैनी कैसे वुड कम इन द पार्क, यदि डैनी कैसे पार्क में आया, टू फ्रेश ही चाइल्डहुड मेमोरी, अपने बचपन के यादों को ताज़ा करने के लिए, इन रिटर्निंग पीरियड, लौटते समय, देन शी वुड बी एबल टू मीट विथ हिम,
तो वह उससे मिल पाने के योग्य हो जाएगी। शी वेंट इन द पार्क, वह पार्क में गई, एंड सैट ऑन द वुडन बेंच ऑफ सॉल्टी इल्म, और एक सुनसान जगह के लकड़ी के बेंच में बैठ गई। सॉल्टी मतलब सुनसान, इल्म मतलब जगह। वर्ड मीनिंग जो आप लोग को भेजा गया है उसमें देखिएगा मीनिंग दिया गया है। एंड स्टार्टेड टू वेट डैनी कैसे, और डैनी कैसे का इंतजार करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु वाज डैनी कैसे, डैनी कैसे कौन था, एंड फॉर विच कंट्री डिड ही प्ले, और वह किस देश के लिए खेलता था। डैनी कैसे वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ सोफी, जैनसी, जॉब एंड फ्रैंक। डैनी कैसे बचपन का साथी था सोफी, जैनसी, जॉब और फ्रैंक का। He also a boy who belonged to the same area where Sophie lived. वह उसी क्षेत्र का लड़का था जहां सोफी रहती थी। Now he had become a famous football player. अब वह एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर बन चुका था। The country for which he played, that was Ireland. और जिस देश के लिए वह खेलता था उसका नाम आयरलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई वाज सोफी फैसिनेटेड बाय डैनी कैसे। सोफी डैनी कैसे के प्रति क्यों आकर्षित हुई। फैसिनेट मतलब आकर्षित होना। सोफी वाज ए डे ड्रीमर गर्ल, सोफी दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। शी हैड मैनी बेसलेस ड्रीम्स, वह उसके पास आधारहीन सपने, बहुत सारे आधारहीन सपने थे। विच डिड नॉट मैच विथ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, जो उसके पारिवारिक आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खाते थे। डैनी कैसे हैड बिकम ए फुटबॉल आइकन, डैनी कैसे एक प्रसिद्ध फुटबॉल का नाम बन चुका था। एज वेल एज ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, साथ ही साथ वह थोड़ा सा लंबा और सुंदर भी था। सोफी हैड सीन हिम ऑन द टेलीविजन, सोफी उसे टेलीविजन में देखी थी। एंड हिज एक्शन ऑन द प्लेग्राउंड, और उसके प्लेग्राउंड, उसके क्रियाकलाप को, उसके प्रदर्शन को प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में देखी थी। सो शी वॉज फैसिनेटेड बाय हिम, इसलिए वह उससे आकर्षित हो गई। अब देखिए बच्चों, लॉन्ग कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर बिटवीन सोफी एंड जैनसी। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन आंसर है कि सोफी और जैनसी के चरित्रों के कंपेयर मतलब समानता, कंट्रास्ट मतलब विषमता लिखें। और असमा में है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, सोफी एंड जैनसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जैनसी सहपाठिनी और सहेलियां थीं। What were the difference between them? उन लोगों के बीच में क्या अंतर थे? That show off in the story, जो कहानी में दिखती है। Sophie and Jancy both were classmates and friends. Sophie and Jancy दोनों ही क्लासमेट्स और फ्रेंड्स थे, यानी कि सहपाठिनी और सहेलियां थीं। They both had same families, financial status. दोनों के आर्थिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति एक थे। बोथ बिलोंग टू मिडिल लोअर क्लास फैमिली, दोनों ही मध्यम निम्न वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। दे बोथ वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री टू कंटिन्यू एजुकेशन, वे दोनों ही अपने शिक्षा को जारी रखने के लिए बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। दे बोथ लिव इन सेम एरिया, दोनों ही एक ही क्षेत्र में रहते थे। दैट मीन्स, इसका मतलब बोथ हैड ऑलमोस्ट सेम कंडीशन, दोनों के लगभग एक ही हालात थे। बट देयर कैरेक्टर वाज डिफरेंट, लेकिन दोनों के चरित्र अलग थे। सोफी वाज ए ओवर इमेजिनेटिव एंड डे ड्रीमर गर्ल, सोफी एक अति कल्पनाशील लड़की थी
और दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। शी डिड नॉट केयर हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। वह अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रखती थी। हर लेग्स वेर नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। उसके पांव वास्तविकता के जमीन पर नहीं थे। समटाइम्स शी थॉट टू ओपन ए बुटीक। कभी कभी वह बुटीक खोलने का सोचती थी। एंड समटाइम टू बी एन एक्ट्रेस। और कभी कभी वह हीरोइन बनने का सोचती थी। एंड समटाइम फैशन डिजाइनर। और कभी कभी फैशन डिजाइनर बनने का भी सोचती थी। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, शी इमेजिन टू मीट डैनी कैसे। और डैनी कैसे से मिलने का कल्पना कर बैठी। बट इन द कंडीशन ऑफ नॉट मीटिंग, लेकिन नहीं मिल पाने के हालात में, शी पास्ड हर लाइफ इन सॉरो। वह दुख में अपना जीवन गुजारने लगी। अदर साइड, दूसरी ओर, जेंसी वॉज ए प्रैक्टिकल गर्ल। जेंसी एक व्यवहारिक लड़की थी। शी हैड नो एनी ओवर इमेजिनेशन एंड बेसलेस ड्रीम्स। उसके कोई अति कल्पनाशीलता या आधारहीन सपने नहीं थे। शी केयर्ड हर फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड। वह अपने परिवार के आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखती थी। शी वॉज ए गुड फ्रेंड। वह एक अच्छी सहेली भी थी। बिकॉज व्हेनेवर सॉफी ट्राइड टू फ्लाई इन द स्काई ऑफ इमेजिनेशन। क्योंकि जब कभी सॉफी कल्पनाओं के आकाश में उड़ने का प्रयास करती थी, जेंसी रेसिस्टेड हर। जेंसी उन्हें रोकती थी। ड्यू टू हर गुड कैरेक्टर, अपने अच्छे चरित्रों के वजह से, शी पास्ड हर लाइफ इन जॉय। वह अपना जीवन को आनंद में गुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिड सॉफी एवर मीट डैनी कैसे और विल शी बी एबल टू मीट इन फ्यूचर। क्या सॉफी कभी डैनी कैसे से मिली अथवा क्या वह भविष्य में उससे मिल पाएगी और फुलफिल हर ड्रीम, क्या अपने सपने को पूर्ण कर पाएगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर का कारण दें। नो, नहीं, सॉफी डिड नॉट मीट डैनी कैसे इन दिस लेसन। सॉफी इस पाठ में डैनी कैसे से नहीं मिली। एंड ऑल्सो शी विल नॉट बी एबल टू मीट हिम इन फ्यूचर। और वह भविष्य में भी उससे नहीं मिल पाएगी। एज वेल एज, साथ ही साथ, शी विल बी फेल टू फुलफिल हर अदर ड्रीम्स। वह अपने अन्य सपनों को पूर्ण कर पाने में भी असफल हो जाएगी। द रीजन ऑफ माई एटीट्यूड, मेरे जो विचार हैं उनके कारण ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, सॉफी वाज ए डे ड्रीमर गर्ल। सॉफी एक दीवा स्वप्न देखने वाली लड़की थी। शी ऑलवेज बिल्ड द कास्टल इन द एरिया। इन द एयर, इन द एरिया नहीं बच्चों, एयर, AIR। वह हमेशा हवाई किला बनाती थी। कास्टल मतलब किला। शी अट्रैक्टेड टुवर्ड डैनी कैसे ड्यू टू हिज पॉपुलैरिटी। वह डैनी कैसे से आकर्षित हुई डैनी कैसे के प्रसिद्धि के वजह से। एंड हर अट्रैक्शन टुवर्ड डैनी कैसे वाज वन साइडेड। और उसका जो आकर्षण था डैनी कैसे के प्रति वह एक तरफा था। कैसे डिड नॉट नो हु वाज सॉफी। कैसे जानता नहीं था कि सॉफी कौन थी। एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हर हार्ट। और उनके जीवन में क्या चल रहा था, उसके हृदय में क्या चल रहा था, वो भी नहीं जानता था। अदर साइड, दूसरी ओर, डैनी कैसे बिकेम मोर पॉपुलर एंड वेंट अवे मोर फार फ्रॉम सॉफीज लाइफ। डैनी कैसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और सॉफी के जीवन से और भी दूर चला गया। इन द कंडीशन ऑफ नॉट मीटिंग विद डैनी कैसे, डैनी कैसे से नहीं मिल पाने के हालात में, शी स्टार्टेड टू पास हर लाइफ इन सॉरो। वह दुख में जीवन गुजारने लगी। एंड शी एज शी हरसेल्फ एक्सेप्टेड इन दिस लेसन।
जैसा कि इस पाठ में स्वयं ही स्वीकार की है। सो हाउ कैन शी फुलफिल अदर ड्रीम्स इन दिस कंडीशन? तो ऐसे हालात में जब वो दुख में जीवन गुजार रही है तो अपने अन्य सपनों को पूर्ण कैसे कर सकती है? इन द सेकेंड हैंड, दूसरी ओर, हर फादर्स फाइनेंशियल स्टेटस वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। उनके पिताजी का जो आर्थिक स्थिति था वह भी इतना मजबूत नहीं था कि वी सपोर्टेड हर फाइनेंशियली टू फुलफिल हर ड्रीम्स, जो उनके अन्य सपनों को पूर्ण करने में आर्थिक रूप से सपोर्ट कर पाते। सो एट लास्ट आई कैन से दैट, इसलिए अंत में हम लोग कह सकते हैं कि सोफी विल नॉट बी एबल टू मीट विथ डैनी कैसे। सोफी डैनी कैसे से आगे नहीं मिल पाएगी इन फ्यूचर, भविष्य में, नॉर शी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम्स, और ना ही वो अपने अन्य सपनों को फुलफिल कर पाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन समरी देखिए बच्चों, सारांश। राइट द समरी ऑफ दिस लेसन नेम्ड गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस नाम के इस पाठ का सारांश लिखें। द राइटर एयर बार्टन है डिटेल दिस लेसन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ न्यू जनरेशन। लेखक एयर बार्टन साहब जो हैं नई पीढ़ी के क्रियाकलाप के बारे में इस पाठ को वर्णन किए हैं। सोफी रिप्रेजेंट दिस न्यू जनरेशन। सोफी इस नई पीढ़ी को प्रस्तुत करती हैं। शी वाज एन ओवर इमेजिनेटिव गर्ल। वह एक अति कल्पनाशील लड़की थी। समटाइम्स शी वांट्स टू ओपन ए बुटीक। कभी कभी वह बुटीक खोलने का सोचती थी। समटाइम टू बी एन एक्ट्रेस। कभी वह हीरोइन बनने का सोचती थी। एंड समटाइम फैशन डिजाइनर। और कभी वह फैशन डिजाइनर बनने का सोचती थी। ड्यू टू हर ओवर इमेजिनेटिव नेचर, अपने इस अति कल्पनाशील स्वभाव के चलते, शी इमेजिन टू मीट विद डैनी कैसे। वह डैनी कैसे से मिलने के लिए कल्पना कर बैठी। एंड इन द कंडीशन ऑफ नॉट मीटिंग विथ हिम, और उसे नहीं मिल पाने के हालात में, शी पास्ड हर लाइफ इन सॉरो, अपना जीवन को दुख में गुजारने लगी। हर फादर वाज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। उसके पिता एक बेरोजगार व्यक्ति थे। हु हैड नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट फैमिली, जिन्हें अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं थी। हर फर्स्ट ब्रदर जॉब हैड लेफ्ट एजुकेशन 3 years बिफोर। उनका पहला भाई जॉब 3 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था, शिक्षा छोड़ चुका था। इन द लैक ऑफ मनी, पैसे के अभाव में। एंड बी एन अप्रेंटिस ऑफ मोटर मैकेनिक, और वो मोटर मैकेनिक बनने का सीख रहा था। हर सेकेंड ब्रदर, उसके दूसरा भाई, डेरेक वाज ऑल्सो आउट ऑफ स्कूल। डेरेक भी पढ़ाई से दूर था। हर फ्रेंड जेंसी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल। उसकी सहेली जेंसी एक व्यवहारिक लड़की थी। एंड शी केयर्ड हर फैमिली बैकग्राउंड, और अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति का ध्यान रखती थी। सो शी पास्ड हर लाइफ इन हैप्पीनेस, इसलिए वो अपना जीवन को आनंद पूर्वक गुजारी। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन आंसर का हिंदी। अब फ्लेमिंगो बुक जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसका 8वां कहानी समाप्त हो गया है। और उस 8वां कहानी का समरी लाइन बाय लाइन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को जो है कि हिंदी कर देना, सब कुछ हो चुका है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, या फिर किसी प्रकार संपर्क करके फ़ोन से भी। अब अगला जो वीडियो जाएगा वह कविता का जाएगा, पोएम का जाएगा। तो बच्चों, पोएम तो छोटा छोटा रहता है, तो हो सकता है कि जो छोटा पोएम रहेगा, अगर कोई बड़ा पोएम रहेगा तो पार्ट वाइज जाएगा, लेकिन कोई छोटा पोएम रहेगा तो एक ही वीडियो में समझिए कि उसका सारांश, लाइन बाय लाइन, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर का हिंदी एक ही वीडियो में चला जाएगा। तो इससे पोएम जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि पोएम बहुत छोटा रहता है। तो ये आपका कहानी
फ्लेमिंगो का ख़त्म हो गया, पोएम का वीडियो कल से जाएगा। तो बच्चों, आपको मैं जैसा पहले सूचित कर चुका था कि कल टेस्ट है 3 बजे से, सॉरी 3:30 बजे से 3:30 PM से आप लोगों का टेस्ट है 12 का। 12 क्लास के लिए 3:30 से कल टेस्ट है 4 चैप्टर का, पहला चैप्टर से लेकर के चौथा चैप्टर तक, यानी कि द लास्ट लेसन से द रेड ट्रैप तक। तो मैं चाहूँगा बच्चों कि आप लोग, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वह अति शीघ्र आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल क्वेश्चन जैसे ही जाएगा वैसे ही आपको पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम 3:30 बजे भेज दिए यूट्यूब में, आपको पता चल रहा है रात के 8 बजे, तो बेकार हो गया वो। नहीं, जैसे ही क्वेश्चन यूट्यूब में गया 3:30 बजे, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन आ जाने के बाद आपको लिखना शुरू कर देना है। 5 बजे के अंदर आपको जमा करना है PDF बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से, और क्वेश्चन का आंसर शीट जो लिखिएगा कॉपी में, उसमें ऊपर में हर एक पेज में अपना नाम, पिताजी का नाम अवश्य लिखिएगा, और 5 बजे के अंदर आपको जमा कर देना है। 5 बजे के बाद जो जमा करेंगे उसकी कॉपी जांच होगी, उसको कॉपी दिखाई भी जाएगी, लेकिन मार्क्स नहीं बैठाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि जैसे आपके पास वीडियो गया तुरंत नोटिफिकेशन आता है। तो कल का वीडियो, अभी तक का वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन नहीं भी जोड़िए, आप वीडियो हम अभी डाले हैं, आप रात के 8 बजे देखिए, चाहे कल देखिए, परसों देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चूंकि कल टेस्ट है, तो इसीलिए कल का वीडियो ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे आपके वीडियो डाले यूट्यूब में, वैसा आपको पता चलना चाहिए कि हाँ वीडियो आ गया। अब उसी आधार पर जो है क्वेश्चन आधार पर क्वेश्चन से लिखना है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और वीडियो प्राप्त करने के लिए, वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। और फर्स्ट ईयर के लिए जिन बच्चों को मैं बोला था कि 12 अगस्त से क्लास चलेगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसकी टाइम घटा करके 5 अगस्त कर दी गई है, और वह गूगल मीट पर नहीं चलाया जाएगा बल्कि यूट्यूब पर ही चलाया जाएगा। और जो यूट्यूब का लिंक आप लोगों के पास है, 12 वाले बच्चों के पास जो लिंक है, उसी लिंक पर जो है 11 क्लास भी चलाया जाएगा। तो आप लोग जो भी 12 के बच्चे हैं, वह आपके जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, या अगल बगल पड़ोसी हैं, या कोई भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं, उस सबको वही लिंक दे दीजिए। जो लिंक आपके पास है यूट्यूब का, वही लिंक आप लोग उन लोग को दे दीजिए, और उसी लिंक के माध्यम से क्लास फर्स्ट ईयर का भी चलाया जाएगा। तो इसलिए वो जो प्रक्रिया था कि हाँ 12 अगस्त से चलाया जाएगा, गूगल मीट से चलाया जाएगा, वो सब नहीं हो रहा है। अब 5 अगस्त से ही यूट्यूब पर जिस प्रकार से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, वैसे ही जो है कि फर्स्ट ईयर को पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आप लोग जो हैं के पास यूट्यूब का लिंक है, वही लिंक जो है वो अपने छोटे भाई बहन, अपने रिश्तेदार, रिश्ते नाते, पड़ोसी सबको दे दीजिए, ताकि बच्चे फर्स्ट ईयर क्लास कर सकें और सेकंड ईयर के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि फर्स्ट ईयर इसी तरह से ऑनलाइन क्लास ही चलना है, फर्स्ट ईयर में क्लास खुलेगा नहीं, बल्कि इसी तरह से ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो इसलिए आप लोग जो आप लोगों के पास सेकंड ईयर के बच्चे के पास जो यूट्यूब का लिंक है, वो वही यूट्यूब का लिंक फर्स्ट ईयर को भी आप लोग दे दीजिए। धन्यवाद।